क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64 बाई 3 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। देखिए सेक्टर का जो आप पेरीमीटर कह रहे हैं उसका फार्मूला ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस, ठीक है, नहीं, इंटू थीटा अपॉन 360 प्लस 2 आर। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 64/3 दिया गया है। तो अब हम इसको फिर से करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 × 22/7 जो हमें यहाँ पर मान लेना था। आर की हमें वैल्यू मालूम नहीं। थीटा है हमारा 60, ये है 360। एकन्नम और छंग, 2 एकन्नम 2 तिहाई 6, प्लस का निशान लगाएंगे, 2 आर लिखेंगे और 64/3 कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है। ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर गुणे 1/3 प्लस 2 आर बराबर 64/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7×21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22R/21 प्लस 2R बराबर 64/3। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 22R प्लस 21 दूना 42R बटा कितना हो जाएगा 21 बराबर किसके होगा 64/3 के 3 के नम 3 और 7×21। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको काट दिया, इन ऊपर वाले आर को जोड़ा, ये 64 हो गया। 64R बराबर 64/7 आर बराबर 64। 64 से 64 कट गया। आर बराबर कितना आया, आर बराबर आपका आ गया 7। ठीक है, तो आर बराबर जब आपका आ गया 7, तो अब हम इसके ही थ्रू आगे की चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। आर बराबर कितना है, 7 है। अब आर का मान हमें मालूम पड़ गया, तो अब हमें एरिया बताना है। तो एरिया के लिए देखिए पी एस एन सॉरी ए एस जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, और इसमें थीटा अपॉन 360 का गुणा हो जाता है बस। यहाँ पर 22/7 रखेंगे, गुणा करेंगे, 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख लेंगे। थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 60/360 यानी कि 1/6। ठीक है, 1/6 कर देंगे हम इसको। 7 से 7 को काट देंगे, 11 के नम 11×2 = 22, या ठीक है 2 11 बनाएगा, यहाँ पे 3 बनाएगा। ठीक है, 11 से 70/3 ये है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए